चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अब जन्म के साथ ही शिशुओं का बनेगा आधार कार्ड। जन्म प्रमाण पत्र के साथ ही अब उनका बाल आधार कार्ड भी बनाया जाएगा। सभी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में होगी व्यवस्था। हमने विकास और विरासत को बनाया अपनी नीति। असम के लिए मोदी सरकार ने खोला खजाना। पीएम मोदी ने रखी 11,600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला। कहा हमारी सरकार आने के बाद देश की बीते 10 वर्षों में बदली स्थितियां। मोदी के स्वागत में लोगों ने जलाए 1 लाख दिए। हमें रोकने की चाहे कोई लाख कोशिश कर ले, लेकिन दिल्ली में शिक्षा क्रांति की जो मसाल हमने जलाई उसे हम कभी बुझने नहीं देंगे। सीएम केजरीवाल ने मोदी सरकार पर बोला हमला। कहा बीजेपी में चले जाओ तो सारे खून साफ हो जाएंगे, लेकिन हम नहीं जाने वाले। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा और संवैधानिक सुरक्षा दिए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन। कड़कड़ाती ठंड में हजारों लोग सड़कों पर उतरे। कहा लेह और कारगिल को संसद में अलग अलग सीट दे। वहीं प्रदर्शन के चलते पूरे प्रदेश में लग गया शटडाउन। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बने फॉलोअर्स के मामले में देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को छोड़ा पीछे कांग्रेस नेता राहुल गांधी से कोसों आगे। पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने एक पेन पर 1000 खाते खोले। मनी लॉन्ड्रिंग संबंधी चिंताओं और वॉलेट पेटीएम तथा इनकी बैंकिंग शाखा के बीच सैकड़ों करोड़ रुपए के संदिग्ध लेनदेन के कारणों की वजह से आरबीआई ने लिया एक्शन। आदिवासियों के साथ थे और रहेंगे जल जंगल राज और जमीन की जारी रहेगी लड़ाई। झारखंड में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी बोले बीजेपी पूंजीपतियों को जनता की संपत्ति सौंप रही। झारखंड के स्टील इंडस्ट्री भी उन्हें दे दी। भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न के ऐलान पर भड़के ओवैसी। कहा यह पुरस्कार का अपमान। इन्हीं की मौजूदगी में ढाई गई थी बाबरी मस्जिद। दिल्ली पुलिस ने सीएम अरविंद केजरीवाल को सौंपा नोटिस। आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों की भाजपा द्वारा खरीद फरोख्त का प्रयास किए जाने के उनके आरोपों पर 3 दिनों के अंदर मांगा जवाब। फिसल गई थी जुबान। देश भर में सीए लागू करने पर केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने अब दी सफाई। बोले मैं यह कहना चाहता था कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के लिए नियमों के निर्धारण को अंतिम रूप दिया जाएगा। जब तक विश्व में सूरज चांद रहेंगे तब तक प्रभु श्री राम का चमत्कार दिखता रहेगा। दिल्ली में बोले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री नफरत के नहीं, हम प्रेम के आदी हैं। गर्व से कहते हैं कि हम हिंदुत्ववादी हैं। ज्ञानवापी प्रकरण को लेकर योगी सरकार हुई सख्त। अफवाह फैलाने वालों की खैर नहीं, पुलिस लेगी तुरंत एक्शन। एक देश एक चुनाव को लेकर अब शिवसेना ने पूर्व राष्ट्रपति और उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष रामनाथ कोविंद को लिखा पत्र। कहा मौजूदा व्यवस्था से रुक रहा भारत का विकास। देश में बार बार चुनाव से काम पड़ जाता है ठप। बिहार में कांग्रेस को तोड़ने की तैयारी तेज। 10 से अधिक विधायक बदल सकते हैं पाला। बताया जा रहा है कि मंत्री पद की लालसा में ये विधायक कभी भी कांग्रेस को दे सकते हैं झटका। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के बाद खेल मंत्रालय ने पैरा ओलंपिक कमेटी को भी किया सस्पेंड। दीपा मलिक की अध्यक्षता वाले संघ पर गिरी गाज। कमेटी पर नेशनल स्पोर्ट्स कोड के उल्लंघन का लगा आरोप। रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश से अवैध रूप से घुसपैठ कर भारत में बसने के लिए मृतक लोगों के आधार कार्ड और उनकी पहचान से जुड़ी जानकारियां चुरा रहे। मृतकों के अन्य दस्तावेज भी अपने नाम पर ट्रांसफर और अपडेट कर रहे। प्रवर्तन निदेशालय करेगा पेटीएम फर्जीवाड़े की जांच। भारतीय एजेंसियों को काले पैसे को सफेद किए जाने का गृह और प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचा मामला। लोगों को बताओ मोदी सरकार की विफलता। यूपी में सपा नेता कमरुज्जमान खान ने कार्यकर्ताओं को दी बड़ी जिम्मेदारी। भाजपा को बताया जन विरोधी। कहा भाजपा धर्म के नाम पर लोगों को बहकाकर फिर से सत्ता में आना चाहती है। जनता को इससे सावधान रहने की आवश्यकता। दिसंबर तक तैयार हो जाएगा राजा राम का भव्य दरबार। सप्त मंडपम में होंगे 7 छोटे छोटे मंदिर। उद्घाटन के बाद पहली बार राम मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक में निर्माण कार्यों को गति देने पर हुई चर्चा। यह एक नीच और कायरतापूर्ण कार्य। कांग्रेस नेत्री वाईएस शर्मिला और सुनीता नारेडी को मिली धमकी पर बोले राहुल गांधी। कहा महिलाओं को अपमान करना एक घृणित और कायरतापूर्ण कार्य है, लेकिन दुर्भाग्य से कमजोरों का यह सबसे आम हथियार है। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के फैंस को जल्द मिलेगी खुशखबरी। पूर्व साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज एबी डिविलियर्स ने कर दिया बड़ा खुलासा। बोले दूसरे बच्चे के कारण वह परिवार के साथ है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के बाद अब मंत्री आतिशी के घर पहुंची क्राइम ब्रांच की टीम। विधायकों की खरीद फरोख्त केस में स्टाफ को थमाया नोटिस। पानी और जमीन में अब आसान होगी तलाश। डूबते व्यक्ति की जान बचाएगा स्मार्ट रोबोट। जमीन में 35 मीटर तक करेगा स्कैनिंग। 8 लाख रुपए दो और यूपी पुलिस में सिलेक्शन लो। लखनऊ में चल रही ठगी का इन्वेस्टिगेशन। 2 किस्तों में पेमेंट। खुद को बड़े नेताओं का करीबी बताते हैं दलाल।
झारखंड में आज चंपाई सरकार के फ्लोर टेस्ट में शामिल होंगे पूर्व सीएम हेमंत सोरेन। कोर्ट से मिली इजाजत। वहीं झारखंड में अब तक 11 बार हुआ फ्लोर टेस्ट, 3 बार बहुमत साबित करने में नाकाम रही सरकार। भाजपा बिहार में यूपी-एमपी मॉडल लागू नहीं कर पाएगी। सम्राट चौधरी के आगे नहीं झुके नीतीश कुमार। बिहार में पहली बार विभाग बंटवारे में इतनी देर। बिहार में नीतीश कैबिनेट में मंत्री पद का फैसला करेंगे पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। दिल्ली में होनी है बड़ी बैठक। छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार का बड़ा दाव। महतारी योजना में आवेदन करने वाली महिलाओं के खाते में हर महीने भेजे जाएंगे 1000 रुपए। मैदानी इलाकों में अगले 2 दिन बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी के आसार। हिमाचल में 485 सड़कें बंद। वहीं दिल्ली एनसीआर में बारिश से बड़ी ठिठुरन। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। गुलमर्ग में पारा -10 डिग्री पहुंचा। ओबीसी आरक्षण पर अपनी ही सरकार के खिलाफ उतरे महाराष्ट्र सरकार में मंत्री छगन भुजबल। बोले नवंबर में ही दे दिया था मंत्री पद से इस्तीफा। मराठा आरक्षण के खिलाफ नहीं, लेकिन मौजूदा ओबीसी कोटे को न छेड़ें। आगामी लोकसभा चुनाव में बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के एकला चलो पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश बोले 42 सीटों पर लड़ना सीट शेयरिंग का फॉर्मूला नहीं। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। आदिवासियों के साथ थे और रहेंगे। जल जंगल और जमीन की जारी रहेगी लड़ाई। झारखंड में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी बोले बीजेपी पूंजीपतियों को जनता की संपत्ति सौंप रही। झारखंड की स्टील इंडस्ट्री भी उन्हें दे देगी। जी हां, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की न्याय यात्रा 2 फरवरी से झारखंड में है। इस दौरान उन्होंने रविवार को धनबाद में लोगों को संबोधित किया और कहा कि पिछले साल हमने कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा की थी, जिसका लक्ष्य देश को जोड़ना था। उन्होंने कहा हमने देश को यह संदेश दिया कि कांग्रेस नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलती है। इस बार हमने मणिपुर से महाराष्ट्र तक की यात्रा शुरू की है, जिसमें हमने न्याय शब्द जोड़ दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि आज देश में आर्थिक अन्याय हो रहा है। राहुल ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा आदिवासियों के जल जंगल जमीन की रक्षा की है और करती रहेगी। हम आपके साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। आपकी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए हम 24 घंटे काम करेंगे और आपको न्याय दिलवा कर रहेंगे। कांग्रेस नेता ने कहा कि देश के चुनिंदा पूंजीपतियों को आपकी सारी संपत्ति सौंपी जा रही है। इसके साथ ही नोटबंदी और जीएसटी के कारण जो बेरोजगारी फैली है, यह यात्रा उसके खिलाफ है। उन्होंने कहा पहले पीएस यूएस में आपको रोजगार मिलता था, उन सभी का एक-एक कर निजीकरण किया जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मोदी सरकार झारखंड की स्टील इंडस्ट्री में भी अपने पूंजीपति मित्रों को सौंप देगी। राहुल ने आगे कहा भाजपा ने एक बार फिर उस सरकार को तोड़ने और अस्थिर करने की कोशिश की है जिसे झारखंड के लोगों ने चुना था। हालांकि इंडिया ने भाजपा की साजिश को सफल होने नहीं दिया। उन्होंने कहा भाजपा के पास मनी पावर और जांच एजेंसियां हैं, लेकिन कांग्रेस उनसे डरती नहीं है। भाजपा की फूट डालने वाली विचारधारा के खिलाफ कांग्रेस लड़ती रहेगी। हमने विकास और विरासत को बनाया अपनी नीति। असम के लिए मोदी सरकार ने खोला खजाना। पीएम मोदी ने रखी 11,600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला। कहा हमारी सरकार आने के बाद देश की बीते 10 वर्षों में बदली स्थिति। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी के वेटरनरी कॉलेज ग्राउंड में मां कामाख्या मंदिर कॉरिडोर समेत असम में 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन किया। परियोजना की शुरुआत करने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि इन योजनाओं से न केवल पूर्वोत्तर बल्कि पूरे साउथ एशिया में भी कनेक्टिविटी मजबूत होगी। पीएम मोदी ने जिन प्रमुख परियोजनाओं की आधारशिला रखी उनमें कामाख्या मंदिर गलियारा, जिसकी लागत 458 करोड़ रुपए, गुवाहाटी में नए हवाई अड्डे के टर्मिनल से 6 लेन की सड़क जिसकी लागत 358 करोड़ रुपए, नेहरू स्टेडियम का फीफा मानकों के निर्माण जिसकी लागत 831 करोड़ रुपए और चंद्रपुर में एक नया खेल परिसर शामिल है। इसके अलावा पीएम मोदी ने 3,250 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली गुवाहाटी चिकित्सकीय महाविद्यालय और अस्पताल की नई इमारत की आधारशिला रखी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा के भव्य आयोजन के बाद मैं अब यहाँ मां कामाख्या के द्वार पर आया हूँ। उन्होंने कहा कुछ लोगों ने अपनी ही संस्कृति पर शर्मिंदा होने का ट्रेंड बना दिया था। कोई भी अपनी जड़ों को काटकर अतीत को भुलाकर सफल नहीं हो सकता। हमारे तीर्थ, हमारे मंदिर, हमारी आस्था के स्थान ये सिर्फ दर्शन करने की स्थली ही नहीं है, ये हजारों वर्षों की हमारी सभ्यता की यात्रा की अमिट निशानियां हैं। प्रधानमंत्री ने आगे कहा भाजपा सरकार नॉर्थ ईस्ट के विकास पर विशेष जोर दे रही है। बीते 10 साल में रिकॉर्ड संख्या में यहाँ टूरिस्ट आए हैं। 2014 तक नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ 10,000 किलोमीटर का नेशनल हाईवे हुआ करता था। पिछले 10 सालों में ही हमने 6,000 किलोमीटर के नए नेशनल हाईवे बनाए हैं। हमें रोकने की चाहे कोई लाख कोशिश कर ले, लेकिन दिल्ली में शिक्षा क्रांति की जो मसाल हमने जलाई है उसे हम कभी बुझने नहीं देंगे। सीएम केजरीवाल ने मोदी सरकार पर बोला हमला। कहा बीजेपी में चले जाओ तो सारे खून माफ हो जाएंगे, लेकिन हम नहीं जाने देंगे। जी हां, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जारी घमासान के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमें रोकने की चाहे कोई लाख कोशिश कर ले, लेकिन दिल्ली में शिक्षा क्रांति की जो मसाल हमने जलाई उसे हम कभी नहीं बुझने देंगे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक व सीएम अरविंद केजरीवाल ने किराड़ी विधानसभा में 2 नए सरकारी स्कूलों की आधारशिला रखने
रखने के बाद ये दावा किया। दिल्ली सीएम ने इस मौके पर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आपकी केजरीवाल से दुश्मनी है, आप जनता के बच्चों से तो दुश्मनी ना करो, इनके बच्चों को शिक्षा मिलने वाली इस मौके पर तो गंदी हरकत मत कीजिए। कार्यक्रम के दौरान केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कहीं भी स्कूलों, मोहल्ला क्लिनिकों या अन्य किसी भी विकास कार्यों का उद्घाटन करने जाते हैं तो हमारे विरोधी मौके पर पहुंचकर वहां हाय हाय करने लग जाते हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल ने जांच एजेंसियों की रेड पर कहा कि ये कहते हैं बीजेपी में आ जाओ तो छोड़ देंगे, मैं तो नहीं आने वाला। उन्होंने कहा बीजेपी में चले जाओ तो सारे खून माफ हो जाएंगे, लेकिन हम नहीं जाने वाले। केजरीवाल ने बिना नाम लिए कहा कि केंद्र और बीजेपी ने सारी एजेंसी हमारे पीछे छोड़ दी। आज अगर मनीष सिसोदिया अच्छे स्कूल नहीं बनाता तो ये कुछ नहीं करते, लेकिन फिर भी काम करेंगे। दिल्ली सीएम ने आगे कहा चाहे मुझे भी जेल में डाल दो, करोड़ों गरीब बच्चों के माँ बाप का आशीर्वाद हमारे साथ है। उन्होंने कहा जो मर्जी षड्यंत्र कर ले, मैं नहीं झुकूंगा। बीजेपी वाले कहते हैं हमारी पार्टी में आ जाओ, सारे खून माफ हो जाएंगे, लेकिन हम बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। आप सब अपना आशीर्वाद बनाए रखना।